अगर आपकी विश लिस्ट काफ़ी लंबी है, चीज़ों को पाने के लिए आप बेतहाशा भाग रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, तो ऐसे में स्ट्रेस तो रहेगा ही ना। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ आपको एक साथ नहीं मिल सकती है, धीरे धीरे हर चीज़ मिलती है। हर चीज़ अगर पाना चाहेंगे तो किसी एक चीज़ के मिलने पर आपको खुशी नहीं होगी, आप किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाएंगे और लाइफ में स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। किसी और से कुछ पाने की चाहत और उम्मीद हमारे मन को बार बार चोट पहुंचाती है। ज़रूरत है अपनी उम्मीदों को कम करने की, अपनी इच्छाओं को लिमिट में रखने की। किसी गलत इंसान से आप सही की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, और अगर आप लगा रहे हैं तो ये आपको ही सैड करने वाला है। अपने मन का काम ना कर पाने पर भी स्ट्रेस होता है। दिल और दिमाग दोनों अलग चल रहा होता है, कंटिन्यू हम फ्रस्ट्रेट घूम रहे होते हैं। ऐसे में हमें कुछ अपने मन का काम तो ज़रूर ढूंढना है, कुछ ना कुछ लाइफ में अपने मन का ज़रूर ऐड करना है, ताकि मन को कहीं से तो सुकून मिले। अगर दिमाग खाली रहता है तो भी हमें स्ट्रेस होता है, काम ज़्यादा हो तो भी स्ट्रेस और काम कुछ ना हो तो भी स्ट्रेस। क्योंकि जब दिमाग खाली होता है तो नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, हम नेगेटिव बातें ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा फील करते हैं। इसलिए अपने लिए कोई काम ढूंढिए, अपने आप को कहीं लगाइए, बट सही जगह पे। हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो भी हमें स्ट्रेस होगा, क्योंकि तब हमें हेल्थ इशू भी होगा। और हमारी लाइफ स्टाइल सही ना हो तो इससे मन पर भी असर पड़ता है, मन भी खुश नहीं हो सकता है, पॉजिटिव फील नहीं कर सकता है, एनर्जेटिक नहीं रह सकता है। तो लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान दीजिए। गुस्सा और इरिटेशन भी इसी की वजह से ज़्यादा रहता है। हम किसी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब हमारी थिंकिंग गलत है, हम गलत थॉट लिए घूम रहे हैं। ऐसे में हम किसी न किसी इंसान के पीछे पड़ ही जाते हैं। उसकी बुराई करना, उसकी इमेज ख़राब करना, उसे जज करते रहना, उससे जलन रखना, उससे आगे निकलने का स्ट्रेस भी होता है। फिर ये सब हमें सैड करता है, ये सब हमारी लाइफ को डिफ़िकल्ट करता है। अगर आप अपने अंदर कुछ सही करने लग जाएं, आप खुद पर कंट्रोल करने लग जाएं, अपनी थिंकिंग को सही करने लग जाएं, तो लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे, लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होगी, आप लोगों के करीब जाएंगे, उन्हें सुन पाएंगे और पोलाइट भी रहेंगे, उन्हें जज करने की हैबिट आपकी कम होगी। ऐसे में फिर आप अपने मन की बात किसी से कह सकते हैं। किसी इंसान की अच्छाई आपको जब दिखने लगेगी ना, तो आप भी अपने आप को थोड़ा सा बदलते रहेंगे। अच्छे लोगों के साथ रहने का भी फ़र्क पड़ता है, हमारी सोच बदलती है। फिर इतना स्ट्रेस लेकर हम अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हैं, बस हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, बुढ़ापा आएगा और बीमारियां आएंगी। स्ट्रेस ऐसे ही और बढ़ता जाएगा और हमारी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। किसी के पास अगर ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। खुश वो है जिसका मन अच्छा है, खुश वो है जो अपनी चीज़ों पर ध्यान देता है, खुश वो है जो अपने आप को कंट्रोल में रख सकता है। समझदारी इसी में है कि हम दूसरों को जज करने के बजाय खुद पर ध्यान दें और अपनी खुशियाँ सिंपल चीज़ों में ढूंढें। दूसरों के पास क्या नहीं है अगर हम ये देखते हैं ना, तो हमारे पास जो है उसकी कीमत हम समझने लग जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ आती है, फिर हम उसकी कद्र करने लगते हैं। जो आपके जितने लकी नहीं हैं उनके लिए मन में पोलाइटनेस रखिए, काइंडनेस रखिए, सिंपैथी रखिए, और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर भी दीजिए। इससे आपका मन अच्छा होगा, आपका मन हल्का होगा और आपकी लाइफ में एबंडेंस भी आएगा। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख कर के हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं।